जी हमारे पास एक और खूबसूरत रिजल्ट है। हमें इसमें गिवन क्या है, बी और सी का जीसीडी 1 है, यानी बी और सी रिलेटिवली प्राइम है, और हमने प्रूव करना है कि ए का बीसी के साथ जीसीडी बराबर है प्रोडक्ट के। किन किन का प्रोडक्ट? ए और बी के जीसीडी का ए और सी के जीसीडी के साथ। तो इस बात को हमने प्रूव करना है जी। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। जी हमें गिवन है बी और सी का जीसीडी 1 है। सबसे पहले हम इस बात का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। एज बी सी का जीसीडी 1 है, इट मीन्स क्या होगा हमारे पास? हमारे पास क्या होगा जी, बी और सी का एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा किसके बराबर? 1 के बराबर। यानी बी एक्स नॉट प्लस सी वाई नॉट 1 के बराबर होगा। फॉर सम, इसको मैंने स्टेटमेंट 1 का नाम दे दिया। फॉर सम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फॉर सम एक्स नॉट वाई नॉट बिलोंग्स टू जेड। और इस बात का हम जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेंगे। 3 जीसीडीज इन्वॉल्व है जो चीज प्रूव करनी है, हम तीनों को लेट कर लेते हैं। लेट डी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी सी, D1 is the GCD of A with B and D2 is the GCD of A with C। जो GCD होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस बात का यूज करते हुए देन हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम D के लिए XY, D1 के लिए X1 Y1 और D2 के लिए X2 Y2 belongs to Z such that क्या होगा जनाब? जनाब होगा कुछ यूं कि D बराबर होगा AX प्लस BC Y के बराबर, D1 बराबर होगा AX1 प्लस B Y1 के बराबर एंड D2 बराबर होगा AX2 प्लस C Y2 के बराबर। और इनको भी हम स्टेटमेंट्स का नाम दे देते हैं। 2 ये कह लें कि 3 है और इसको कह लें कि 4 है। हमने दरअसल अब प्रूफ क्या करना है, हम इस बात को लिख लेते हैं। टू शो, व्हाट इज टू शो? क्या शो करना होगा हमें? हमने ये प्रूव करना था जी ए और बी सी का जीसीडी, इसको हम नाम दे चुके हैं डी, यानी डी को हमने इक्वल शो करना है किसके? ए और बी का जीसीडी प्रोडक्ट विद ए और सी का जीसीडी। इसको D1 बोला हुआ है, इसको D2 बोला हुआ है। तो हमने यहाँ पर D को प्रूव करना है D1 इंटू D2 के बराबर है। इस बात को हमने प्रूव करना है। तो वही काम मैं साबित करूँगा कि D डिवाइड करता है D1 D2 को और D1 D2 डिवाइड करता है D को। पहले मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि D डिवाइड करता है D1 D2 को। कैसे देखते हैं जी? सो कंसिडर D1 और D2 का प्रोडक्ट मैंने कंसिडर किया। D1 और D2 की मैं वैल्यूज यहाँ से पुट करने जा रहा हूँ 3 और 4 से। D1 इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1, दिस इज AX1 प्लस BY1 इंटू ये है D2 और D2 की जगह क्या आ जाएगा जी? AX2 प्लस CY2, AX2 प्लस CY2। D1 D2 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप जानते हैं मैंने प्रूफ ये करना है कि D डिवाइड करता है D1 D2। आप इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। A को अब इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो बल्कि 1 मिनट के लिए ज़रा देखते हैं। मैं A और BC लाना चाह रहा हूँ। BC A के टर्म के साथ बनेगा, मतलब अगर आप A कॉमन लेके देखिए क्या क्या बच सकता है। क्या क्या बचेगा जी? A X1 X2, यानी जब आप इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A का स्क्वायर आएगा। A मैंने कॉमन लेना है, A यहाँ पर आ गया, अंदर एक A बचेगा A X1 X2। इसको जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो भी A C X1 Y2 बचेगा। A कॉमन ले लिया समझे मैंने, तो क्या बचेगा? C X1 Y2 प्लस, अब जी अब क्या करना है भला? अब एक और टर्म से कॉमन आएगा, किससे? जब आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, क्या बचेगा जी? A B Y1 X2। A समझे कॉमन ले लिया होगा तो बचेगा जी B Y1 X2। तो A अगर आप कॉमन लाएंगे तो ये चीज बचेगी, और अगर आप B C कॉमन लेके आएंगे तो क्या बचेगा आपके पास? B C के साथ क्या आएगा जी? Y1 Y2, ये A की टर्म बनेगी।
आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्या किया है, D1 D2 को लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, किसका, A का और BC का। डेफिनेटली यहाँ से कहा जा सकता है कि ये सारा का सारा जो है एक इंटीजर है और ये भी सारा क्या है, एक इंटीजर है। ये बन गया D1 D2 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड BC। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होगा इस बात का? इसका मतलब ये होगा कि A और BC का जो GCD है वो डिवाइड करेगा किसको, D1 D2 को, क्योंकि GCD हर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करता है। तो यहाँ से साबित हो गया कि A और BC का जो GCD है वो डिवाइड करता है D1 D2 प्रोडक्ट को। और A और BC के GCD को आपने क्या नाम दिया हुआ है, आपने नाम दिया हुआ है D का जी। तो डेट इज आप प्रूव कर चुके हुए हैं कि D डिवाइड करता है D1 D2 के प्रोडक्ट को, और इसको आप 5 का नाम दे दें। यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 का आपने यूज़ किया था, आप इस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग 3 एंड 4। चलिए जी, अब हमने क्या काम करना है, अब हमने प्रूव ये करना है कि D1 और D2 ये जो प्रोडक्ट है ये D को डिवाइड करता है। हमारे पास D भी मौजूद है, D1 भी मौजूद है, D2 भी मौजूद है। इससे पहले कि मैं ये चीज़ साबित करूं, मैं यहाँ से आपको ये बताता चलूं कि आपने जहाँ पर कहा था कि D1 A और B का GCD है तो और D2 A और C का GCD है, तो यहाँ से आप एक और बात नोट कर सकते थे। क्या नोट कर सकते थे, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, एज D1 is the GCD of A and B and D2 is the GCD of A and C। It means क्या होगा, GCD जिनका वो GCD है उनको डिवाइड करता है, यानी D1 डिवाइड करेगा A को, D1 डिवाइड करेगा जी B को, D2 डिवाइड करेगा जी A को, एंड फाइनली D2 C को भी डिवाइड करेगा। अगर ऐसा है तो क्या होगा जी, 4 आपको इंटीजर्स मिलेंगे। हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम K1 K2 K3 K4 बिलोंग्स टू Z सच दैट, क्या होगा जनाब, आपके पास ये होगा कि A को फर्ज कर लें, मैंने कह दिया K1 D1 के बराबर, और यहां से B को मैंने कह दिया K2 D1 के बराबर, यहां से A को मैंने कह दिया K3 D2 के बराबर, और फाइनली यहां से C को मैंने कह दिया कि वो D2 K4 के बराबर है। अब मेरे पास ये 4 इक्वेशंस भी हैं, मैं इनका भी यूज़ कर सकता हूं और मुझे करना भी पड़ेगा। अब हमने असल में क्या प्रूव करना था, D1 D2 डिवाइड करता है किसको, D को। तो उसके लिए अब मैं D को कंसिडर कर रहा हूं। सो कंसिडर, पहले मैंने D1 D2 प्रोडक्ट को कंसिडर किया था, अब मुझे D को कंसिडर करना पड़ेगा। चलें जी, अब ये बात तो समझते हैं कि D को मैं लिख सकता हूं D इंटू 1। मैं 1 को D से मल्टीप्लाई करूंगा तो D ही आना है मेरे पास। D की जगह मैंने अब इक्वेशन 2 को यूज करते हुए ये पुट कर देना है AX प्लस BC Y। जी क्या आ गया हमारे पास, AX प्लस BC Y, और 1 की जगह मैंने अभी तक ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की। इक्वेशन 1 क्या थी, BX नॉट प्लस CY नॉट इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह मैं BX नॉट प्लस CY नॉट पुट करने जा रहा हूँ, BX नॉट प्लस CY नॉट। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके प्रूफ ये कर देंगे, मतलब D1 D2 हमने एज अ मल्टीपल लेके आना है यहाँ पर। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू G, हमारे पास देखिए आप कि ये बन जाएगा ABX X नॉट, ABX नॉट। इसको जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा ACX Y नॉट, ACX Y नॉट। ओके जी, जब आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा हमारे पास, B स्क्वायर C YX नॉट, और फाइनली BC स्क्वायर YY नॉट। ये चीज हमारे पास बन जाती है।
अब हम अपनी इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर D1 D2 हमने यहाँ पर D1 D2 एज अ प्रोडक्ट लेके आना है। तो हर टर्म के साथ हमने क्या लेके आना है, D1 और D2। यहाँ पर आप देखते हैं D1 किस किस में मौजूद है, D1 A में और B में मौजूद है, और D2 किस किस में मौजूद है, D2 A में और C में मौजूद है। तो आपने अब इनका मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करके D1 D2 कॉमन लेके आना है। यहाँ पर आपके पास मौजूद है A और B। आइए देखते हैं A में क्या है, A में K1 D1 मौजूद है, B में क्या है K2 D1। अब A में भी D1 है, B में भी D1 है, लेकिन मैंने D1 D2 दोनों लेके आने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखूँगा A के साथ एक, असल में मेरे पास दो पड़े हुए हैं, एक यहाँ पर भी है एक, और एक यहाँ पर भी A मौजूद है। यहाँ पर A में D2 एज अ फैक्टर मौजूद है, और यहाँ पर A में D1 एज अ फैक्टर मौजूद है। चूंकि B के साथ सिर्फ D1 वाला फैक्टर मेरे पास मौजूद है, B के साथ D2 वाला फैक्टर ही मेरे पास नहीं है, तो डेफिनेटली मैं B की जगह तो यही पुट कर सकता हूँ। मेरे पास एक ही चॉइस है K2 D1, लेकिन A के लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं, और मैं कौन सी वाली चॉइस को मुनासिब समझूंगा, किस वाली को जी, इस वाली को। उसकी रीज़न क्योंकि B में D1 एज अ फैक्टर मौजूद है, जबकि A में D1 भी एज अ फैक्टर मेरे पास अवेलेबल था और D2 भी एज अ फैक्टर अवेलेबल था। D1 यहाँ से आ जाएगा और D2 मैं इसको यूज़ करते हुए बना लूँगा। तो A की जगह मैं अब पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पर K3 D2। क्या आ जाएगा जी मेरे पास, K3 D2 यहाँ पर, और B की जगह K2 D1, ताकि मेरे पास D1 और D2 दोनों आ जाए। x नोट एज इट इज समझ लें, और यहाँ पर A भी है और C भी है। तो C में आप देखें, C के पास आपके पास एक ही चॉइस अवेलेबल है D2 K4, यानी उसमें D2 अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप A के साथ यहाँ पर कौन सा वाला यूज़ करेंगे, अब की बार A के साथ ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, आप ये वाला यूज़ करेंगे K1 D1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, A की जगह K1 D1 और C की जगह D2 K4 और x y नोट एज इट इज आपके पास अवेलेबल है। कि यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर BC है, आप थोड़ा सा काम आप इजी कर लेंगे। अगर आप BC आप यहाँ पर कॉमन ले लें, उसके बाद यूज कर लेंगे, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। BC कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा B y x नॉट प्लस यहाँ से C y नॉट, क्योंकि B और C आप यहाँ से D1 और D2 वैसे ही कॉमन ला सकते हैं। यहाँ से आप देखें क्या आ जाएगा आपके पास, D1 D2 कॉमन ले लें, D1 D2 यहाँ से, और बाकी आपके पास बचेगा जी D1 D2 ये आ गया, K3 K2 x नॉट प्लस K1 K4 x y नॉट। यहाँ पर आप B की जगह पुट कर देंगे K2 D1 और C की जगह पुट कर देंगे क्या चीज़ जी, C की जगह आ जाएगा आपके पास D2 K4 और ये चीज़ आपके पास एज इट इज BY x नॉट प्लस CY y नॉट। मजीद आप देखें कि D1 D2 होल से आपके पास कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास एक इंटीजर बच जाएगा यहाँ से K3 K2 x नॉट प्लस K1 K4 XY नॉट, और जी यहाँ से D1 D2 समझे कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा आपके पास K2 K4 BY x नॉट प्लस K2 K4 CY y नॉट। ये सारा आप चेक कर सकते हैं कि ये एक इंटीजर ही है, और आप ये बात प्रूव कर चुके हुए हैं कि D1 D2 डिवाइड कर रहा है किसको, D को। इसको आप स्टेटमेंट 6 का नाम दे दें, और फ्रॉम 5 and 6 आप प्रूव कर चुके हैं, फ्रॉम 5 and 6 क्या प्रूव कर चुके हुए जी, D इज इक्वल टू D1 D2, जहां पर D बराबर था A का GCD BC के साथ, D2 बराबर था A का GCD B के साथ, और D2 था दी A का GCD C के साथ।